क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया असल में एक जादू का पिटारा है? नहीं, मैं किसी कहानी वाले जादू की बात नहीं कर रहा। मैं उस असली जादू की बात कर रहा हूं जो हर पल हर जगह हमारे साथ होता है। सुबह आपके मोबाइल फोन का अलार्म बजता है, आप उठकर एक बटन दबाते हैं और कमरे में रोशनी हो जाती है। एक और बटन दबाते हैं और गीजर से गर्म पानी आने लगता है। ये सब इतना आम है कि हम ध्यान भी नहीं देते, पर इसके पीछे छिपा है एक कमाल का टूल जिसे हम कहते हैं विज्ञान। अक्सर जब हम विज्ञान या साइंस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में स्कूल की मोटी मोटी किताबें, मुश्किल फॉर्मूले और बोरिंग लैब की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान किताबों में कैद कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये तो दुनिया को समझने का एक नजरिया है, एक तरीका है। ये हमारी उस जिज्ञासा का जवाब है जो बचपन से हमारे अंदर होती है। आसमान नीला क्यों है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बारिश के बाद मिट्टी से सौंधी खुशबू क्यों आती है? बीज से पौधा कैसे बनता है? इन सभी सवालों का जवाब विज्ञान ही तो है। जरा अपने हाथ में रखे मोबाइल फोन को देखिए। ये सिर्फ बात करने की मशीन नहीं है, ये विज्ञान का एक छोटा सा चमत्कार है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी आवाज हवा में तैरती हुई तरंगों में बदल जाती है, यानी रेडियो वेव्स में। ये तरंगे हजारों किलोमीटर दूर किसी टावर या सैटेलाइट तक जाती हैं और फिर वहां से बिजली की रफ्तार से उस इंसान के फोन तक पहुंचती हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। और ये सब होता है पलक झपकने से भी कम समय में। सोचिए कितना कुछ एक साथ काम करता है सिर्फ आपकी हेलो कहने के लिए। ये जादू नहीं तो और क्या है? और बिजली के बारे में सोचिए। एक स्विच दबाते ही पंखा चलने लगता है, टीवी ऑन हो जाता है, हमारा घर रोशन हो जाता है। ये बिजली कहीं आसमान से नहीं टपकती। इसे बनाने के लिए नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं या कोयले और सूरज की गर्मी का इस्तेमाल होता है। इसे बनाने के लिए उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत है जिन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा। फिर हजारों किलोमीटर लंबे तारों के नेटवर्क से ये हमारे घरों तक पहुंचती है। ये सब विज्ञान के सिद्धांतों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। विज्ञान सिर्फ इंसानों की बनाई चीजों में ही नहीं है, ये तो कुदरत के कण कण में बसा है। जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? उन पेड़ों से जो चुपचाप खड़े होकर हमारे लिए हवा को साफ करते रहते हैं। वे सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना खाना बनाते हैं और बदले में हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये खूबसूरत साझेदारी है, एक ऐसा लेन देन जो बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के हर पल चलता रहता है। ये प्रकृति का विज्ञान है जो हमारी किताबों से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। और वो सूरज जो हमें हर दिन रोशनी और गर्मी देता है, वो कोई आग का गोला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां हर सेकंड लाखों परमाणु बम जितनी ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हमारी पूरी पृथ्वी पर जीवन चलाने के लिए काफी है। विज्ञान हमें बताता है कि ये सब कैसे होता है। ये हमें डराता नहीं, बल्कि हमें इस ब्रह्मांड की विशालता और खूबसूरती का एहसास कराता है। विज्ञान की इसी समझ ने हमें वो हिम्मत दी कि हम आसमान के पार देख सकें। रॉकेट बनाना और चांद पर इंसान को भेजना, ये इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल पूछने की हिम्मत की। उन्होंने भौतिकी के मुश्किल नियमों को समझा, ऐसे मटीरियल बनाए जो अंतरिक्ष की चुनौतियों को झेल सकें। उन्होंने पूछा, हम उड़ क्यों नहीं सकते? पृथ्वी के बाहर क्या है? और फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। विज्ञान असल में इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। क्यों, कैसे और कब। कुछ भी देखकर ये मान मत लो, सवाल करो। पूछो कि ये क्यों होता है, ये कैसे काम करता है और ये कब शुरू हुआ। आपकी यही जिज्ञासा, यही सवाल पूछने की आदत आपको भविष्य का इनोवेटर और खोजकर्ता बना सकती है। हर बड़ी खोज एक छोटे से सवाल से ही शुरू होती है। तो अगली बार जब आप आसमान में हवाई जहाज देखें या अपने फोन पर वीडियो देखें, तो एक पल के लिए रुकना और सोचना। उस जादू के बारे में सोचना जो आपकी उंगलियों पर है, आपकी सांसों में है, आपके चारों ओर है। विज्ञान से डरने की जरूरत नहीं है, इसे अपनाने की जरूरत है। ये कोई मुश्किल पहेली नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे रोमांचक कहानी है और हम सब उस कहानी का हिस्सा है। आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाएं, नए सवाल पूछें और नए जवाब तलाश करें, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी ही मजेदार और आसान पढ़ाई के लिए ATL एजुकेशन टाइम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, न भूलें।